नमस्कार दोस्तों, राजा नल की कहानी चल रही थी। राजा नल के जब पांव धरती पर सटे हुए दमयंती देखती है, हंसकर जयमाल डाल देती है। धूमधाम से शादी होती है, राजकाज ढंग से चलने लगता है। राजा नल के पास अगर कोई दान लेने आता था तो राजा नल इतना स्वर्ण दे देते थे कि वह व्यक्ति भिखारी भी राजा बन जाता था। इसके बाद राजा नल हस्तरेखा देखते थे और बतला देते थे आप पूर्व जन्म में क्या थे, अभी जीवन क्या चल रहा है और आगे जीवन आपका कैसा चलेगा। इससे हस्तरेखा दिखवाने वाले लोगों की इतनी भीड़ लगी रहती थी कि राजा नल व्यस्त रहते थे। और इसके बाद राजा नल के हजारों गुण के बाद राजा नल अपने कामकाज में इतने व्यस्त, इतने उलझे हुए रहते थे कि कभी कभी उनको भोजन करने का भी उचित समय पर ध्यान नहीं रहता था। जब दमयंती देखी कि मेरे पति राजकाज में इतने व्यस्त हैं तो दमयंती सोची कि मेरे पति अगर कार्य करते हैं तो मैं महारानी की तरह बैठकर कैसे रोटी खा सकती हूँ। इससे वो सती साध्वी स्त्री अपनी नौकरानियों को घर में बैठा देती है और घर का सारा काम स्वयं उठा लेती है। इधर देवताओं ने कुचक्र रचा, राजा नल ने हमारा कार्य नहीं किया, इससे हम लोग इसे कष्ट देंगे। देवताओं ने कलयुग को भेजा और कहा राजा नल को जाकर सूचना दो, हम उनसे जुआ खेलना चाहते हैं। कलयुग भेष बदलकर एक द्वारपाल बनकर आता है राजा नल के पास और कहता है, हे महाराज, मेरे राजा आपसे जुआ खेलना चाहते हैं। राजा नल ने कहा, मैं सब कुछ कर सकता हूं, जुआ नहीं खेल सकता, क्योंकि जुआ युद्ध छलम बलम, मैं छल का कार्य नहीं करता। लेकिन जब वह आंखों में आंसू भरकर जाने लगा तो राजा नल ने उसकी खुशी के लिए कहा, ठीक है, अपने राजा को बुला कर लाओ। जब तक वो राजा को बुलाने गया तब तक राजा नल को मन नहीं लग रहा था। वो सोचे चलकर दमयंती से मुलाकात कर लेते। दमयंती के महल में जब गए, दमयंती अभी दातुन करने जा रही थी। राजा नल ने सोचा, मेरी धर्म पत्नी अभी तक भोजन नहीं की है, अगर वार्तालाप करेंगे इस समय पर भोजन नहीं कर पाएगी। अतः वहां से लौट गए और अपने हस्तरेखा को देखने लगे। समस्त दुनिया की हस्तरेखा को देखा, लेकिन मेरा समय कभी नहीं मिला कि मैं अपनी हस्तरेखा भी देखूं। जब अपनी हस्तरेखा देखते हैं तो लिखा हुआ है, अभी आप मात्र आधे घंटे के अंदर में भिखारी बन जाएंगे, और ऐसा भिखारी बनेंगे कि दर दर की ठोकर खाएंगे, आपको मांगने के बाद भीख भी नहीं मिलेगा। राजा नल ने कहा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। मैंने इतने लोगों को दान उपदान दिया है कि थोड़ा थोड़ा सा धन देंगे मैं फिर धनी बन जाऊंगा, और मेरे राज्यपाट थोड़ा सा भी कम नहीं हो रहा है, एकाएक मैं गरीब कैसे बन जाऊंगा। लगता है ब्रह्मा जी बुढ़े हो गए, उनकी बुद्धि भी अब कुंद हो गई। देखो और क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है, 12 वर्ष बीतने के बाद, अभी तो आप राजा हैं, उस समय आप महाराजा बन जाएंगे। कहीं ये भी नहीं हो सकता है, दशा धीरे धीरे बदलती है, एकाएक में कैसे महाराजा हो जाऊंगा। खैर, उसी समय द्वारपाल राजा को लेकर आ जाता है और जुए में आधे घंटे में पूरा राजपाट हार बैठते। खैरियत यही हुआ कि अपनी पत्नी को दांव पर नहीं रखे थे। उदास मुख जब महल में गए, पत्नी भोजन करने के लिए पहली ग्रास जैसे ही मुख में डालना चाह रही थी, अपने पति के उदास चेहरे को आकर लिपट गई। स्वामी, आप उदास क्यों हैं? कारण क्या है? राजा नल ने कहा, कुछ नहीं, अब तुम भोजन करो। कहा, नहीं, पहले आप बताएं उदास क्यों है। राजा नल ने वो क्रम से अपनी सारी आप बीती सुना दी। पत्नी कही, प्रभु, ये तो आपकी परीक्षा नहीं, मेरी परीक्षा है। सती नारी वही होती है जो पति के संकट में साथ देती है। अगर मैं भोजन कर देती तो मेरा धर्म समाप्त हो जाता। ये जिस राजकुमार ने आपके राज्य को जीत लिया, अब तो उसका अंत हो गया। चलिए हम लोग इस राज्य से। राजा नल अपनी पत्नी को किसी धर्मशाला में जाकर रुक गए। शायद प्रजा को मालूम होगा, थोड़ी थोड़ी मदद करने आएगी। लेकिन जब समय खराब हो जाता है, दशा परिवर्तित हो जाती है, तो अपने भी गैर बन जाते हैं, मित्र भी शत्रु बन जाता है। 3 दिनों तक उनसे मुलाकात करने कोई नहीं गया। राजा नल जब भूख से तड़पने लगे, सोचे जब भूख से मेरी ये हालत है तो मेरी पत्नी तो बड़ी नाजुक और कोमल है, उसकी क्या दशा हो रही होगी। अतः इसकी भूख शांति के लिए कुछ उपाय करना चाहिए।
काम तो मैं कर नहीं सकता हूँ, क्योंकि बचपन से मैं अभ्यास नहीं किया काम करने का। भीख मांग सकता हूँ। दिन में मैं भीख मांगने जाऊंगा, लोग क्या कहेंगे। रात्रि में मैं भीख मांगने निकल जाऊंगा, और रात्रि में भिखारी का वेश बदलकर राजा नल भीख मांगने निकलते। किसी ग्रामीण गायक ने लिखा है कि राजा नल द्वारी द्वारी हो पुकारी, रात अंधरिया बड़ी, अरे मंगला भिखिया भइल मुहाल, रात अंधरिया बड़ी। दोस्तों, शेष भाग अगले एपिसोड में। दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब भी नहीं करेंगे, शेयर भी करेंगे। जय हिंद दोस्तों।